तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और मैं सुनील कुमार एक बार फिर स्वागत करूंगा अपने चैनल गार्डन मेरे घर का ब्लॉग विद सुनील में। तो दोस्तों, काफ़ी लोगों की कमेंट आ रही थी कि पिटोनिया के बारे में बताइए सर, पिटोनिया के बारे में बताइए। तो चलिए, आज का टॉपिक है पिटोनिया को हम केयर कैसे करें। तो आपको पिटोनिया लगाने से फूल आने तक और उसकी केयर की पूरी जानकारी इसी एक वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करूँ उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए, क्योंकि आपको ऐसी फूल पौधों की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। और साथ में हम लोगों को, आप लोगों का जो लाइक सब्सक्राइब आता है उससे एक मोटिवेशन मिलता है, हमारे को भी एक जज्बा मिलता है अपना आगे के काम करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, ये है मेरे कुछ पिटोनिया के कलर हैं यहाँ पे। तो 4 कलर में मेरे पास यहाँ पे पिटोनिया है। वैसे तो 15-20 कलर होंगे शायद, तो अभी उतने को मैं कवर नहीं कर पाऊँगा। मगर क्या है, क्योंकि पिटोनिया में ये सिंगल पेटल है, इसी में डबल पेटल होता है, इसी में आपके डबल कलर में भी आते हैं। तो ऐसे करके पिटोनिया की बहुत कलर है अवेलेबल है। तो ये क्या है कि ये मैंने इसके जो पिटोनिया को जो हम हैं वो 2 टाइप से हम पिटोनिया को ग्रो कर सकते हैं। एक तो है कि आप इसकी सीडलिंग करते हैं। सीडलिंग करने के लिए क्या है कि जो ये इसके फूल हैं, जब ये फूल इसके ख़त्म हो जाएंगे, अभी तो नहीं मगर ये मार्च अप्रैल के बाद जो फूल आते हैं उसका जो फूल निकलते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो उसके नीचे एक छोटा सा बीज का एक बड्स आता है बीज का। कभी आपने पिटोनिया को अगर लास्ट तक एंड तक पिटोनिया को पेड़ में ही सूखने दिया होगा तो आप कभी देखिएगा, तो उसमें एक बड्स रहता है। उस बड्स को आप फोड़ेंगे तो उसके अंदर छोटे छोटे आपको पिटोनिया के बीज मिलते हैं। तो मैंने जो ये पिटोनिया है ये मैंने घर में ही ग्रो किया हुआ है। उगाए तो ज़्यादा थे, मगर क्योंकि अलग अलग कलर का एक छोटे छोटे डब्बों में लगाया था तो 2-2, 3-3 पेड़ लगा लिए हैं। तो पिटोनिया को आप एक तो सीड से लगाते हैं और दूसरा आप क्या है, पिटोनिया को आप कटिंग से भी लगा सकते हैं। तो कटिंग से लगाने का टाइम तो अभी बेस्ट है, मगर कटिंग में क्या होता है कि पिटोनिया के जिस जगह पे ज़्यादा ठंडी होती है, जैसे मैं अपने इधर उत्तराखंड की बात करूं तो हमारे इधर क्या है, ठंडा ज़्यादा रहता है। तो पिटोनिया का जो कटिंग है वो ग्रो करने में टाइम लेता है, क्योंकि हम लोग वाटरिंग करते हैं साथ में उसका, तो ठंडा ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से पिटोनिया के जो कटिंग है वो गलती है। क्योंकि हमें जो सर्दी का सीज़न रहता है और पिटोनिया को सर्दी के ही फूल बोला जाता है, क्योंकि गर्मी में ये ख़त्म हो जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमारे इधर चले तो ये मई तक चलता है, जून में भी कुछ कुछ जगह पे चलते हुए देखा है मैंने, मगर मई तक ये इसकी में फूल चलते हैं, फ्लावरिंग चलती है। और प्लांट ऐसा है कि जो से आप छोटे से छोटे गमले में और हैंगिंग बास्केट में और जिसमें भी हल्की मिट्टी, भारी मिट्टी जैसे मिट्टी में भी चल जाता है। बस आपका वाटर ड्रेनेज इसके लिए ठीक होनी चाहिए और इसका लिए जो खाद होना चाहिए वो बिल्कुल लाइट वेट खाद होना चाहिए, जिससे आपके गमलों का वेट ना बढ़े। तो क्योंकि अगर आप इसको हैंगिंग गार्डन में लगाएंगे तो आपको खाद भी उस टाइप का देना पड़ेगा जो इसको हैंगिंग बास्केट का वेट ना बढ़ाए। तो पिटोनिया जब हम चाहे बीज से ग्रो करें चाहे कटिंग से ग्रो करें, तो उसके लिए जो सॉइल मीडिया होगी वो होगी आपकी, इसमें आप 20% रखिए रेत, 20% आप मिलाइए इसमें गोबर की खाद। पर याद रखिएगा, गोबर की खाद आपकी जो हो वो पूरी तरह से कंपोस्ट होनी चाहिए। अगर आपकी खाद कच्ची रहेंगी तो कच्ची खाद पे कीड़ों का अटैक होगा और वो आपके इसके जो अंदर की रूट से जड़ है उसको ख़त्म करेगा। ये प्रॉब्लम आम रहती है। और जब पिटोनिया आपका अच्छी तरह से ग्रो हो जाता है, चाहे बीज से ग्रो करें चाहे नर्सरी से लाके ग्रो करते हैं, जिस दिन पॉटिंग करें उससे दो दिन तक इसको कम से कम 2 से 3 दिन तक आपने सेमी शेड में रखना है। और उसके बाद जब आपका प्लांट आपको लगता है कि ग्रो हो गया है, पत्ते उसके जग गए हैं, क्योंकि पत्ता ढीला हो जाता है, हमें पता लग जाता है, तो पत्ता आपका लग गया है कि इस टाइप के पत्ते होने लगे हैं, पत्ते ऊपर उठने लगे हैं, तब आपका काम बनता है कि इसके जो
जो पिटोनिया का जो आपने जिसमें भी लगा रखा है, चाहे पॉट में लगा रखा है चाहे बास्केट में लगा रखा है, उसको आपका काम बनता है कि उसे फुल सनलाइट में रखिए, क्योंकि पिटोनिया को जितना ज़्यादा सनलाइट मिलता है ये उतना अच्छा ग्रो करता है। साथ में इसमें जो पानी आप देंगे वो पानी बिल्कुल ठीक होना चाहिए, इतना ज़्यादा पानी भी ना दे कि गमला गीला रहे हर टाइम, इतना कम पानी भी ना दे कि गमला सूख जाए, मतलब मॉइस्चर इसमें लगातार बना हुआ रहना चाहिए। और बात करेंगे इसके खाद की, तो आप गोबर की खाद दे सकते हैं और नाइट्रोजन बेस खाद दे सकते हैं, मगर नाइट्रोजन बेस में भी वैसा खाद दीजिए जो अगर बास्केट में लगाया है, मैंने पहले ही बोला था, तो बास्केट में लगाते तो आपका काम बनता है कि इसको आप सरसों की खल्ली का पानी 2 दिन भिगाने के बाद इन गमलों के हिसाब से 8 इंची का गमला है, इसमें 1 गिलास दें और 20 दिन में एक बार दें, ज़्यादा मत दें, 20 दिन में एक बार, याद रखिए 20 दिन में एक बार ही देना है। और ये पेड़ जो है अभी पिटोनिया का, मैंने इसको जब इसके पेड़ सीड से ग्रो करने के बाद, सीड को पॉलीथीन में उगाने के बाद, इसको मैंने जब इसमें रिपोर्ट किया, रिपोर्ट करने के बाद ये 20 दिन में फ्लावरिंग आने लगी है इसमें, वो है खाद की वजह से, क्योंकि मैंने जब ये पेड़ जग गया उसके बाद मैंने इसको सरसों की खल्ली का पानी भिगाने के बाद जो उसका लिक्विड बना उसको दिया, और 20 दिन के बाद इसकी कंडीशन ये है। और आप देखेंगे कि पेड़ के प्लांट का ग्रोथ किस हिसाब से बढ़ रहा है कि मुझे अब इसको सपोर्ट देना पड़ेगा। तो फ्लावरिंग शुरू हो गया होगा, फूल आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े इसके फूल हैं, और ये देखिए फूल इतने बड़े हो गए कि इसके पत्ते लटक गए फूल के। तो ऐसे खाद देंगे तो आपका पिटोनिया क्या रहेगा, जिससे अगर सरसों की खल्ली का पानी टाइप का आप खाद देंगे तो उससे क्या रहता है कि आपका गमला हल्का ही रहता है, क्योंकि हम जो उसको खाद दे रहे हैं, जो पेड़ को खाना दे रहे हैं, वो लिक्विड फॉर्म में दे रहे हैं, और जो भी आप लिक्विड फॉर्म वाला खाद देते हैं वो उतना दीजिए कि वो गमलों के बाहर ना निकले, गमलों के अंदर ही होल्ड हो जाना चाहिए। पानी जितना देते हैं पानी होल्ड चले जाए बाहर, मगर जो हम खाद देते हैं वो 1 गिलास देंगे तो आपका गमलों के अंदर ही मिट्टी में ऑब्जर्व हो जाएगा वो। तो इस टाइप से खाद दीजिए। और जिस टाइप के इसमें ये घास वगैरह अगर ये निकले हुए अगर घास वगैरह निकल रहे हैं तो उसका हमारा काम बनता है उसको सफ़ा कर देना चाहिए। और जैसे ये हो रखा है, जैसे इसमें नहीं, इस वाले गमले में मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये देखिए ये मट्टी निकल रही है, साथ में क्या है पानी हम लोग ने पाइप से दिया है, तो पानी का फोर्स ज़्यादा हो गया, तो ये देखिए जड़ इसकी ऊपर आने लगी है। इस टाइप की अगर जड़ निकलती है तो हमारा काम बनता है इस जड़ को हमने मट्टी से या सॉइल से या खाद से इसको कवर कर देना है। और अगर गमला आपका ये देखे ना कोई इसकी पिंचिंग की है हमने, मगर खाद की प्रोसेस की वजह से आप देख सकते हैं कि गमले में कितने ज़्यादा मल्टी सूट्स निकल रहे हैं, और सारे मल्टी सूट्स में कलियां हैं। तो यहाँ भी आप देखेंगे मल्टी सूट्स में कलियां हैं, और यहाँ भी जितने भी इसके मल्टी सूट्स निकल रहे हैं उनमें कलियां हैं। तो ऐसे करके आप पिटोनिया को ग्रो कर लीजिए। और अगर किसी टाइप की बीमारी का प्रॉब्लम आता है, वैसे तो पिटोनिया में ज़्यादा बीमारियाँ आती नहीं, कुछ पत्तों में प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ हो सकता है जिनका खाद गीला हो तो नीचे से कीड़े इसके जड़ खाना शुरू करे और उस हालत में पेड़ मर सकता है, वो प्रॉब्लम रहेगी। नहीं तो पिटोनिया में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। और ऐसे करके आप अपने पिटोनिया का ग्रो कर लीजिए, और इसके ढेर सारे फूल और गुच्छों वाले फूल को एंजॉय कीजिए। अगर आपको और किसी फूल में किसी चीज़ के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, अपना ख्याल रखिए, करते हुए गार्डनिंग को एंजॉय। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।